बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और क्लास ले आया हूँ और ये वही क्लास है जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी और इसमें हमने अलिफ बनाना सीखा था। तो ये जो अलिफ है ये मैंने अपने पास रखे हैं और हमने जो अलिफ लिखे थे इसके साथ आज हम एक और टेक्निक यूज़ करने वाले हैं और उस टेक्निक से हम क्या कुछ कर सकते हैं, आइए हम वो देखते हैं। जिन दोस्तों ने ये क्लास नहीं पढ़ी अलिफ वाली, वो इससे पहली जो क्लास है वो यहाँ पर ऊपर आ जाएगी। ये पता नहीं इधर आएगी कि इधर आएगी, वो आप देख लीजिएगा। ये ऊपर कॉर्नर में आई बटन आएगा, मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूँगा। तो आप जो है ना इसको ज़रूर देखिएगा पहली क्लास को। तो उसके बाद ये वाली क्लास आप देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि अलिफ के साथ हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इन अलिफ को सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद मैं इनको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, और छोटा करने के बाद ये देखें, हम यहाँ पर जब इसको लेकर आएंगे तो ये आपको दो छोटे छोटे एरोज ऊपर नीचे को नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इन एरोज को आपने जस्ट शिफ्ट पकड़ के इनको रोटेट कर लेना। ये आपने रोटेट कर लिया, बल्कि इस तरफ रोटेट करें। ठीक है, ये ऐसे रोटेट करें। ऐसे रोटेट करने के बाद हमने सबसे पहले जो करना है वो ये है कि ये वाला जो है हम इसकी एक डुप्लीकेट करते हैं और इसको भी हम रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास दो लेटे हुए अलिफ हैं। तो हम यहाँ से ये अपने ब्रशेस का पैनल खोलते हैं। ब्रशेस का पैनल अगर आपको ना मिल रहा हो तो यहाँ से आप विंडोज़ में जाएं और ये ब्रशेस है, F5 प्रेस करने से भी ये आ जाएगा। इसको हम प्रेस करेंगे तो ये देखें गायब हो गया। और अगर हम F5 यहाँ से ये ब्रशेस पे क्लिक करेंगे तो ये ब्रशेस आ गए। अब हम क्या करेंगे कि ये जो पहले वाला ये जो हमारे पास अलिफ है इसको हम उठाते हैं और यहाँ पर रखते हैं और इसको आर्ट ब्रश के ऊपर क्लिक करके इसको हम ओके करेंगे, ओके कर देंगे। कोई चीज़ को नहीं छेड़ना बिल्कुल भी। इसको भी हम इसी तरह करते हैं, इसको भी आर्ट ब्रश पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं और ओके करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे पास दो ब्रशेज़ आ गए हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम पेंट ब्रश लेते हैं। पहले हमने पेंसिल में काम किया था, अब हम पेंट ब्रश लेते हैं और पेंट ब्रश लेके हम ये वाला जो अलिफ है हमारे पास, ये वाला इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसके साथ हम इसको लिखेंगे। ये देखें, अब ये जो हमने लिखा है ये हमने इस ब्रश के साथ लिखा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इस ब्रश को ये इसको सेलेक्ट करके इस ब्रश की बजाय हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें, इसका जो ये सिरा ऊपर वाला है ये मोटा हो गया। ठीक है, क्योंकि ये वाला रिवर्स ब्रश था, वो हमारे पास यहाँ पर पड़ा था, तो हमने इसके साथ इसको रिवर्स कर लिया। ठीक है, अब इस तरह इस स्टाइल में हम अलिफ को और तरीक़ों से भी लिख सकते हैं। हुँ? और जैसे आपका दिल करे आप अलिफ को वैसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मुख्तलिफ अलिफ हमारे पास आ गए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इसके साथ कुछ और भी लिख के देख लेते हैं। जिस तरह हम जीम लिखते हैं, तो ये हमने, ये देखें, ठीक है जी। अब ये देखें, यहाँ पर ये जीम का ये वाला सिरा मोटा है और ये वाला सिरा जो है ये बारीक है। तो हम ये मोटे वाले सिरे को बारीक करने के लिए इस ब्रश पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये बिल्कुल वैसे ही स्मूथ हो गया और ये इसके साथ अटैच हो गया। अब इसके अंदर आप नुक्ता डालना चाहें तो यहाँ से आप खोलें और एलिप्स टूल के साथ इसके अंदर एक नुक्ता ऐड कर लें, वरना ये हाँ भी ठीक है। ठीक है, नहीं जी, ये आपका जीम हो गया। मतलब ये अभी जीम की मशक नहीं मैं करवा रहा आपको, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इस तरह आप इसके साथ कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसके साथ दाल लिख सकते हैं। ठीक है, आप दाल की एक और शक्ल भी है कि हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इसके साथ आप और भी कोई लफ्ज़ लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप, वही बात है, इस पर क्लिक करें तो ये देखें, ये काफ का डंडा भी ठीक ठाक आ गया। इसी तरह ही आप इसके साथ वाओ वाओ लिख सकते हैं। आप इसके साथ मीम मीम लिख सकते हैं।
मीम को हम दो हिस्सों में लिखेंगे। जैसे ये एक मीम लिख के, ये इसका सर्कल बना के, उसके बाद हम इसको स्ट्रेट लाइन बना देते हैं कि यहाँ पे इस लाइन को फिर से वही है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये लाइन इस तरह स्मूथ आ रही है, ठीक है। और यहाँ से हम रख के इसको ऐसे, थोड़ा सा गलत हो गया, इसको बेशक हम इस तरफ ले आते हैं, ठीक है। अब बाज़ औक़ात होता है कि ये इस तरह की चीज़ें इसमें रह जाती हैं, तो उससे परेशान नहीं होना। जिस वक्त हम इसको फाइनलाइज़ करेंगे उस वक्त ये इसकी छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, एडिटिंग जो है वो हम कर लेंगे, ठीक है। मीम को इस तरह भी लिखा जा सकता है और दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। जैसे ये वाला मीम जो होता है, ठीक है, आप इस तरह भी मीम को लिख सकते हैं। इसको आप रोटेट भी कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं है, ये इस तरह भी मीम हो जाता है। लेकिन ये है कि ये ज़ाहिर है ज़रूरत के मुताबिक आप इन चीज़ों को सेट करेंगे तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। मैं आपको एक और ब्रश जो है वो भी यूज़ करके दिखा सकता हूँ। ये इनको हम पकड़ के थोड़ा साइड पे कर लेते हैं। ये एक ब्रश जो है ये वाला, या ये वाला ले लेते हैं, इसको मैं पकड़ता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। आर्ट ब्रश पे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा और इसको ओके कर दूँगा, ठीक है। अब इसके साथ सबसे पहले हम अलिफ लिख के देख लेते हैं। अच्छा, ये उल्टा आ रहा है अभी, ठीक है, तो उल्टा ही अलिफ लिख लेते हैं, ठीक है। ये अलिफ आ गया। इसकी चाहे आप मोटाई यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ये बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम इसके साथ भी हम जीम लिख सकते हैं। लेकिन ये ब्रश जो है ये ज़ाहिर है हमें एक इसकी डुप्लिकेट करके और इसको रोटेट करके हमें एक ये भी ब्रश का हिस्सा चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा जो लफ्ज़ अगर उल्टा लिखा जाता है तो उसको हम सीधा भी कर सकें, ठीक है। इसको मैं थोड़ा साइड पे कर लेता हूँ और यहाँ से मैं दोबारा से जीम लिख रहा हूँ। अब ये देखें ये ठीक नहीं लिखा गया ना, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये काफ़ी बेहतर हो जाएगा। अच्छा, ये अभी ठीक लिखा नहीं जा रहा, इसके साथ कुछ और भी करना पड़ेगा हमें। इसकी एक डुप्लिकेट और करते हैं, ठीक है, और इसको हम ट्रांसफॉर्म में जाके रिफ्लेक्ट करेंगे और यहाँ से ये वर्टिकल करके इसको ओके कर देंगे और इसकी भी एक डुप्लिकेट करेंगे और इसको भी रोटेट कर लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों का भी ब्रश बना लेंगे। ये 4 ब्रशेज़ होंगे हमारे पास, तो ये काम जो है हमारा ठीक होगा, ठीक है। अब देखें ये जो मैंने जीम लिखा था, ये इसको मैं ब्रश को चेंज करता हूँ, ये देखें बड़ा अच्छा सा ये ज़बरदस्त सा इफ़ेक्ट आ गया, ठीक है। तो अब इसको मैं यहाँ से जीम को, इसका ये सर्कल बनाते हैं, थोड़ा सा गलत हो गया लेकिन बहरहाल इसको ये हमारा चलेगा। ये देखें इसको हमने इस पर क्लिक किया और ये जीम हमारा रेडी है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि आप इसके साथ कर सकते हैं। ये दाल है, आप इसको दाल को भी बना के देख लें। ये देखें ये वाली दाल हमने बना ली अब, और इसको आप मुख्तलिफ़ शेप्स दे के देख सकते हैं। ये इस तरह भी सही लगेगी, इस तरह भी सही लगेगी, इस तरह भी सही लगेगी, ठीक है। अगर वाओ है तो आप वाओ भी इसके साथ बना सकते हैं। ये देखें तो थोड़ा सा बड़ा घेरा करना पड़ेगा, तो ये देखें वाओ भी इसके साथ आ जाएगी। ये देखें क्लिक करके देख लेंगे, जहाँ पर आपको ये अच्छी लग रही है तो ये फ़ाइनल कर लें, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर ज़रूर किया करें यार। अस्सलाम वालेकुम।